जी हाँ दोस्तों, मुसलमानों को मारने चले थे संगी गुंडे। वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस ने नाप दिया। 6 गुंडों को मुसलमानों पर जहर उगलना पड़ा भारी। वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट पर कड़ी चढ़ाई। बीजेपी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट को लिखा पत्र। गुंडों की निकली दादागिरी कोर्ट में घसीटे जाएंगे। भयंकर आफत में आई मोदी योगी सरकार। सुप्रीम कोर्ट का चलेगा हथौड़ा। खबर में आगे बढ़ने से पहले लाइक कीजिए इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलें। बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ। वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट को पत्र लिखा। कहा ये नरसंहार का आह्वान था। दरअसल जंतर मंतर पर बीते 8 अगस्त को भड़का और मुस्लिम विरोधी नारेबाजी की घटना के संबंध में ऑल इंडिया लॉयर्स एसोसिएशन फॉर जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट को पत्र लिखकर स्वयं संज्ञान लेकर जनहित याचिका दायर करने को कहा है। एसोसिएशन का कहना है कि इस दौरान जो नारेबाजी की गई वे नरसंहार का खुला आह्वान था। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एन.वी. रमन को संबोधित कर लिखे गए पत्र में कहा गया कि अपराध धर्मनिरपेक्षता और अन्य संवैधानिक मूल्यों पर हमला है। इनका कहना है कि इस कार्यक्रम के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं, जिनमें खुले तौर पर हिंसक नारेबाजी की जा रही है। बता दें कि बीते 8 अगस्त को जंतर मंतर पर भारत छोड़ो आंदोलन नामक संगठन द्वारा आयोजित कार्यक्रम के तहत समान नागरिक संहिता को लागू करने के पक्ष में रैली हुई थी। आरोप है कि इस दौरान प्रत्यक्ष तौर पर मुसलमानों के खिलाफ हिंसा का आह्वान किया गया था और भड़काऊ तथा मुस्लिम विरोधी नारेबाजी भी की गई थी। बता दें कि दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर हुई सांप्रदायिक नारेबाजी के संबंध में सोमवार को देर रात भाजपा नेता अश्वनी उपाध्याय सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया। इस कार्यक्रम में भाजपा नेता अश्वनी उपाध्याय और गजेंद्र चौहान भी मौजूद थे। अश्वनी उपाध्याय ने आयोजन में अपनी भूमिका से इनकार किया है। हालांकि भारत छोड़ो अभियान के प्रवक्ता ने बताया कि इस प्रदर्शन उनके ही नेतृत्व में हुआ था। बहरहाल लॉयर्स एसोसिएशन का कहना है कि इस घटना को अलग थलग करके नहीं देखा जा सकता। ये देश भर के सामने आ रही उन असंख्य घटनाओं में से एक है जिनका उद्देश्य मुस्लिम समुदाय के समान नागरिकों के रूप में उनकी स्थिति को कमतर कर उन्हें अमानवीय बनाना है। एसोसिएशन ने उचित पुलिस कार्रवाई की मांग की और साथ में इसकी जांच करवाने की भी मांग की गई है कि पुलिस ने नारेबाजी रोकने के लिए कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। दिल्ली हाईकोर्ट विमेन लॉयर्स फोरम ने भी सुप्रीम कोर्ट को अलग से पत्र लेकर नारेबाजी करने में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। वारंट बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक पत्र में कहा गया मुस्लिमों के खिलाफ नफरत फैल रही है। ये नारेबाजी भारतीय संविधान के तहत संरक्षित अभिव्यक्ति नहीं और प्रथम हस्तिता हेट स्पीच है। रैली में दिए गए भाषणों को असहमति की स्वतंत्रता के अधिकारी आलोचनात्मक भाषण के साथ भ्रमित नहीं होना चाहिए। रैली में दिए गए भाषण प्रत्यक्ष या प्रतिपक्ष रूप से एक विशेष समुदाय के खिलाफ हिंसा का आह्वान करने वाले थे। खांडा में जनजातीय अल्पसंख्यक तुलसियों के खिलाफ लगातार हेट स्पीच की वजह से 1994 में नरसंहार हुआ था। पत्र में कहा गया जंतर मंतर पर हुई रैली में कोविड-19 दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया गया। इस घटना के वीडियो बहुत चौंकाने वाले हैं और इन्हें हल्के में लेकर खारिज नहीं किया जा सकता। ये रैली दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के दिशा निर्देशों का उल्लंघन कर आयोजित की गई थी। पढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। देहरादून में किसान नेता राकेश टिकैत बोले पहाड़ के किसानों के मुद्दे अलग है, सरकार से की ये मांग। दरअसल उत्तराखंड के देहरादून में भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि पहाड़ के किसानों के अलग मुद्दे हैं, मैदानी विभाग के अलग मुद्दे हैं। पहाड़ के किसानों के लिए सरकार को नीति बनानी चाहिए। सरकार यहाँ सड़क बनाए और पर्यटन पर काम करे। सभी इस आंदोलन से जुड़े हम वापस नहीं जाएंगे। इससे पहले किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में 5 सितंबर को होने वाली भारतीय किसान यूनियन की महापंचायत में आर पार की रणनीति तैयार होगी। किसान नेता राकेश टिकैत ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार से 3 नए कृषि कानूनों को तुरंत वापस लेने की मांग को दोहराते हुए कहा कि कृषि कानून किसान, मजदूर और आमजन के विरोधी हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों को बर्बाद करने के लिए बिना मांगे कृषि कानून देश के किसानों पर थोपे गए हैं, जिससे किसान पहले कर्ज में डूबेगा, फिर धीरे धीरे पूंजीपति किसानों से उनकी जमीन हड़पने का काम करेंगे। देश के लोग किसान आंदोलन से